है ना। क्या करने के लिए बताइए? आप लोग पूरे डाउन से हो रहे हैं, तो उससे क्या हुआ? एनर्जी होने लगी है ना। मोस्टली डॉक्टर फैसल ने तो सब कुछ आप लोग को बता ही दिया। अब टाइम है क्वेश्चन आंसर का। ओके, आप लोग कितना सेंसिटाइज हुए हैं मैं इस पर बात करूंगी। आप लोग के अकॉर्डिंग रेड फ्लैग क्या क्या है? मेंटल हेल्थ रेड फ्लैग्स मतलब वार्निंग साइन क्या क्या है मेंटल हेल्थ का? हाँ, कोई भी बताइए। अकेले रहना, वेरी गुड। अचानक से चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ा होना, और किसी से बात न छोटी करना, छोटी बातों पर इरिटेट हो जाना, और ठीक है। और ये वार्निंग साइन नहीं है, ये आपका इवेंट है। ये वार्निंग साइन क्या हुआ? मैं यहाँ से निकल कर कुछ सेंटर है ही, काउंसलिंग सेंटर, वहाँ आपको कांटेक्ट करना है। और यदि वहाँ से नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है 2-4 सेशन के बाद हमारा मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो उसको क्रॉनिक बहुत डिले नहीं करना है। इमीडिएट आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में आपको कंसल्ट करना। वहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है, साइकेट्रिस्ट है, तीनों लेवल पे आपकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है वहाँ पे। यदि हमें लगेगा कि पेशेंट को मेडिसिन की बहुत ज़रूरत है, तो हमें तुरंत साइकेट्रिस्ट को बोलना होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट अपने आप अंदर ही अंदर लड़ रहा होता है। ये बेसिकली क्या होता है, जैसा अभी आपने बताया किसी बच्चे के बारे में कि वो अंदर ही अंदर लड़ रहा है, वो लड़ रही है, आ नहीं पा रही है, तो उसको आप क्या कहेंगे? आप क्या कहते हैं उसको? आप क्या सजेस्ट करते? क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्ट आपसे होती है। जी मैम, मैं तो उसे काफ़ी कनेक्ट कर मतलब कहती हूँ कि लोगों से कनेक्ट हो, अपनी बातें शेयर करें, मिले जुले, मतलब अपने आप को इंगेज रखें। बहुत सारी चीज़ें समझाती हूँ, करती भी है, लेकिन कुछ वो मतलब हेल्दी भी मतलब हेल्थ भी उसकी ख़राब हो गई है, तो इसलिए वो सारी बातें फिजिकली इलनेस, मेंटल जो भी सफर है, फिजिकली प्रॉब्लम भी, मतलब मेडिकल कंडीशन भी कुछ ऐसी हो गई है, तो क्या उसके घर वालों को आपने इन्फॉर्म किया? मैंने किया, उसके घर वालों से बात भी की मैंने उनसे, तो वो कह रहे हैं कि ये चिड़चिड़ाती है, किसी से बात ही नहीं करती है, भैया से बहुत लड़ती है, भैया कहता है ये मुझसे बहुत लड़ती है, मतलब ये ब्लेम होने लग गया उसके घर से। वो दोनों मतलब मेरी बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं किससे बात करूं। इसका मतलब ये है कि उसकी गार्जियन उसकी प्रॉब्लम को समझ रही है। जैसे कभी इस बच्ची ने कहा, तुमने कहा था ना, भी बहुत इम्पोर्टेंट आते हैं कि घर वाले उसको क्या कहने लगते हैं, ये बनावटी है, ये ऐसे ही है, चिड़चिड़ाती रहती है, छोटी बात पर गुस्सा करने लगती है। तो ये जो चीज़ है, इसको आपको ही सेंसिटाइज होना है। फैमिली पेरेंट्स तो है नहीं कि हम उनको कुछ बता पाए। आपको सेंसिटाइज कैसे होना है? जैसे ही आपको लगने लगे कि मैं इरिटेट हो रहा हूँ छोटी छोटी बात पर, आपको फौरन कॉन्टेक्ट करना है। जो आपके नेक्स्ट हुए, सपोज कीजिए आप हॉस्टल में हो, आपके बगल में कोई है, जो आपको समझ सकता है, इसमें भी आपको देखना है कि कौन आपकी बातों को समझ सकता है, किससे आपको शेयर करना है। सब किसी से शेयर नहीं कर सकते। शेयरिंग के लिए आपका कौन होता है? आपके प्रोफेसर्स, आपके टीचर्स, पहले पेरेंट्स, और आपका कोई ऐसा जो बहुत करीब है और आपको समझ रहा है। ऐसे नहीं किसी को भी आप खड़े करके कुछ भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर शेयरिंग एटीट्यूड जो होगी वो टुवर्ड्स फैमिली मेम्बर, प्रोफेसर्स, टीचर्स जिस पर आपको ट्रस्ट है, और फ्रेंड सबको नहीं, जिस पर आपको ट्रस्ट है उसको आपको शेयर करना है। तो साइकोलॉजिकल साइन क्या होता है? आप लोग को क्या आएगा तो आप समझेंगे कि हमको अब कांटेक्ट करना है। तो उनसे कोई बात बर्दाश्त हो ही नहीं रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है, बिल्कुल। और कोई बताइए अपना खुद से। मैम मतलब रूड बिहेवियर हो रहा है सबके साथ जी, मतलब बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड हो रहा है सबके साथ, बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूडली बिहेवियर हो रहा है। ओके, और आप लोग बताइए, आप लोग को कुछ परेशानी आप लोग बताइए। किसी से मिलना जुलना अच्छा नहीं लग रहा है, इंटरेक्शन कम हो गया, सोशली विड्रॉ होने लगे,
और आइसोलेशन बढ़ गया। आइसोलेशन होने लग गया, ठीक है। और कोई बायोलॉजिकल साइन भी होता है, कुछ और ऐसे भी चीज आप लोगों को दिखता है हेल्थ इसके अलावा? और हेल्थ खराब होने से क्या मतलब है? कमजोरी फील होने लगना। नींद का क्या कंडीशन होता है? नींद कैसी होती है इस टाइम?